जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज आपके एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में। बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। इसमें आपको 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक पढ़ना होता है। ठीक है। पेपर कोड HIS 102F था। इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। आज ही इसका एग्जाम हुआ है और जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन पेपर भेजा है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मैं आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1528 में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी आपका करेक्ट है। घाघरा का युद्ध आपका 1529 में हुआ था। क्या बताइए? घाघरा का युद्ध बिल्कुल करेक्ट है आपका। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। और ये ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं गया था। जब मैं क्लासेस करा रहा था तो जहाँ पर भी इसका जिक्र होता था, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये मैं आपको ईयर बताते चलता था। तो जिन बच्चों ने डीपली क्लास को किया होगा उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को कवर किया होगा। अगला था कि मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की। मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ की थी अकबर ने। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे बताए हुए हैं। दूसरे का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम, ठीक है ना, तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो जो हुमायूं था इसने सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा था? इसने सबसे पहले चौसा का युद्ध लड़ा था, फिर कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का युद्ध। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया था, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। तो सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है। और जिनका एग्जाम होने वाला है, जैसे BU झांसी में एग्जाम है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, माँ पटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय में, तो आप सभी बच्चों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? गुट का सदस्य आसफ खां थे और इसमें खुर्रम थे और गियास बेग इनके पिताजी थे, है ना। जहांगीर इसमें नहीं थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया था कि जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया। तो जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला को। ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है, अकबर का प्रथम और अंतिम अभियान था कौन सा? मालवा एवं असीरगढ़। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, 8वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में हुई थी, आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे। जजिया कर कब समाप्त हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था 1564 में। दोनों आपकी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 8वां है, दीन ए इलाही का उद्घोषणा 1579, आपका गलत है, क्योंकि दीन ए इलाही की जो उद्घोषणा है ये 1582 में करी गई थी। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी, ये भी आपका करेक्ट है। ऐसा इन चारों ऑप्शन में से नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है ना। चलिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो ये संकलित किया गया है फदरुद्दीन गंज ए सकर। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे पूछा गया था कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई जहांगीर काल में। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको हूबहू आया हुआ है, मंसूर को दी गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। तुर्कान ए चहलगानी, यहाँ पर तुर्कान ए चहलगामी लिखा हुआ है, चहलगामी ही है। ठीक है। चलिए, हिंदी में टाइपिंग में गलती हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया था कि किस मुगल सेना नायक के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे।
तो जय सिंह के साथ राजा जय सिंह, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, रानी पद्मिनी संबंधी वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो यह आपका पद्मावत में मिलता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। पद्मावत को लिखा किसने है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका कब बनी। तो ये शासिका बनी थी 1236 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट था क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया था कि इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं को कहते थे, टंका कहा जाता था, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। इसको भी आपको बताया गया था, एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, इसमें पूछा गया है, दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था। तो अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है, सल्तनत काल की समयावधि थी। सल्तनत काल की समयावधि कब से कब तक थी, 1206 से 1526, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा था कि सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया। राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया था बलबन ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पूछा गया है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, बी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, ठीक है ना, विशिष्ट द्वैत से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया था कि सल्तनत काल में दीवान ए बरीद कहा जाता था, किसे कहा जाता था दीवान ए बरीद। तो गुप्तचरों को कहा जाता था, सी ऑप्शन राइट है 24 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा गया था, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। मनसब का अर्थ है एक पद, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था। चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ जहांगीर थे, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की। ऊपर आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो 1582 में दीन ए इलाही अकबर ने चलाई थी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है, मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी क्या। मनसबदारी व्यवस्था, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब ने जजिया कर जो था वो कब लगाया था। तो ये लगाया था कब, 1679 में, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया था, बीजापुर राज्य को मुगल साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया। सम्मिलित किया गया था 1686 में, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस शासक की धार्मिक नीति असहिष्णु की थी। असहिष्णु की थी औरंगजेब की, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे। तो निजामुद्दीन औलिया के, सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो अर्जुन मंद बानो बेगम, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल राबिया उल दरौनी का मकबरा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हूबहू आया हुआ है, सेम टू सेम, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, इसमें पूछा था, सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता था क्या। तो खानकाह कहा जाता था, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन। अमीर खुसरो, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके नए आए हैं, नहीं तो सारे के सारे आपके पढ़ाए हुए आए हैं। देखिए तबकात ए अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की थी। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इसमें पूछा गया है मुगल प्रशासन में मीर आतिश संबंधित था। मीर आतिश किससे संबंधित था? तोप खाना से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 पूछा गया थी इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था कौन सा? बर्बन का मकबरा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। डी ऑप्शन आपका राइट है। देख रहे हैं क्वेश्चन हूबहू आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। देखें प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे किसके दरबार में या फिर कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में। ये भी आपका पढ़ाया हुआ ही आया है सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना है। ये ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है कि मुगल काल में पानदारी कर था। पानदारी कर क्या था? तो यह चुंगी कर था है ना, क्या था? चुंगी कर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए चुंगी कर यानी टोल टैक्स। टोल टैक्स आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए टोल टैक्स आप लोग जाते होंगे हाईवे पर तो टोल टैक्स देते हैं ना, तो उसे हिंदी में चुंगी कर कहते हैं, ठीक है ना। ये मेरी कलम नहीं चल रही है, अचानक से रुक गई, एक सेकेंड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है? देखें एक सेकेंड। चलें क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण लागू किया था? बाजार नियंत्रण को लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आया हुआ था और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए हूबहू सेम टू आए हैं। सारे बच्चे आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोना चांदी का दलदल है दफन हो जाता है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट बर्नियर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है 49 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस विभाग से दीवान ए कोही संबंधित था? दीवान ए कोही संबंधित था कृषि से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है ना। कितने सही हुए हैं 50 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।